गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th का 11वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। इस अध्याय के अंदर आगे के सारे चीज़ें काट दी गई हैं। लास्ट की चीज़ें हैं जो कि मैंने क्रमांक डाल रखा है। राजस्थान में औद्योगिकरण नंबर 1, फिर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग नंबर 2, इसके बाद अपन पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदूषण नंबर 3। इस तरह से इसको पढ़ना है ना। तो यही अपने 2021 के पाठ्यक्रम के अंदर रखा गया है, तो उसको अपन ध्यान से देखेंगे। राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। राजस्थान औद्योगिक रूप से दूसरे राज्यों से क्या हुआ, पिछड़ा हुआ है। इसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान है। देश के कुल औद्योगिक में से ओनली फॉर 6% योगदान है उद्योग के मामलों में, तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित हैं, जो कि राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर तथा पाली जिलों में केंद्रित हैं। रत्न आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में प्रमुख उद्योग सीसा जस्ता उद्योग। राजस्थान की अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक शीशे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर, देबारी, उदयपुर के अंदर तथा चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, राजपुरा दरीबा तथा राजपुरा दरीबा में स्थापित है। ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित हैं। शेष कच्चा माल मालपुर, बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा, किशोरीदास से मंगाया जाता है। इन उद्योगों से देश के उत्पादन का 95% राजस्थान से ही जाता है। दूसरा उद्योग है सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान? प्रथम। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी से हुई। इसका केंद्रीकरण निमाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयाँ हैं। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयाँ चित्तौड़गढ़ जिले में हैं। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ को। देश के कुल उत्पादन का 16% भाग राजस्थान में होता है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सीमेंट का सफ़ेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तीसरा उद्योग है हस्तशिल्प उद्योग। रत्न तराशते तथा आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में, लाख का सामान व चूड़ियाँ जयपुर तथा जोधपुर, रंगाई व छपाई तथा बंदेज उद्योग बाड़मेर, पाली व सांगानेर में चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर तथा बाड़मेर में किया जाता है। मार्बल उद्योग। राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर की कई कटाई, पॉलिश व घिसाई की करने की इकाइयाँ लगी हैं। नमक व रसायन उद्योग। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी के जिलों से नमक बनाने का कार्य प्राचीन समय से हो रहा है। देश के सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर देश सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सांबर हो गई। अंडरलाइन करना है इसको। इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना, पंचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया है ना। ऊन उद्योग। देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल, नमदे बनाने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली में किया जाता है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठार तथा सिंचाई गंगर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है। उत्पादन में शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है।
तिलहन उद्योग। देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस कारण मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी के तेल को निकालने की इकाई भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी में स्थापित है। अन्य उद्योगों में चीनी उद्योग बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा में, ग्वार, गम उद्योग चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, कागज उद्योग घोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में स्थापित है। औद्योगिक प्रदूषण। विनिर्माण उद्योग जहां देश के आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति में के विनाश में सहायक रहे हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ वहाँ नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। इन नगरों का जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा तथा उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। इस प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग की अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है कि अक्सर मछलियाँ मरी हुई पाई जाती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारी से ग्रसित हो रही है। ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तत्वों कार्बन, सीसा, सल्फर व अन्य कारक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न भयानक बीमारियां जैसे कैंसर, रक्त तथा चमड़ी संबंधी बीमारियों को जन्म देती हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु वनस्पति मरने लगते हैं। समुद्री जहाज़ों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्र के तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाओं, समुद्र में तेल का निकलना और तटों के समीप शोधन करना तथा परमाणु बम के परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। अंडरलाइन करना इसको। भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिकरण, परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनकी प्राकृतिक आवास और भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा, गंदे जल को प्रवाहित करने से भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरकता में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदाबहानी नदियों के जल स्रोत गंगोत्री, यमुनोत्री सूखने के कगार पर हैं। यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा। आगामी पीढ़ियों के पास कुछ शेष नहीं रहेगा। अतः हमें संवर्धित एवं सुविकसित औद्योगिकरण विकास का मार्ग अपनाना होगा। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर विनिर्माण उद्योग के अंदर आपके कोर्स में 3 चीज़ें दे रखी है: राजस्थान के औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण। इतना ही दे रखा है। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको करने हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास पर प्रकाश डालना है, राजस्थान में औद्योगिक विकास पर दोनों प्रश्नों को करने हैं। आपके कोर्स के अंदर 3 लेसन ही आएंगे। 3 लेसनों का मैंने प्रश्न पत्र बना के दिया है, जो पाठ के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्पात्मक, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक होंगे। उनको पाठ को जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। पाठ के पीछे वाले नहीं, पाठ के अंदर से भी प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको पाठ को पढ़ना है। 3 पार्ट आपके कोर्स में दे रखे हैं, उन तीनों पार्टों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। वो हैं जल संसाधन, कृषि और खनिज व ऊर्जा संसाधन। ये 3 छोटे छोटे पार्ट हैं और इन तीनों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।